सहायज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनन् प्रसविष्यध्वमेश। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। जय श्री कृष्ण। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्ध जीवों के लिए भगवद्धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर्हमे वेद्य। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पति विश्वस्यात्मेश्वरमतः जीवों के स्वामी श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी दूसरे अध्याय के चौथे भाग के 20वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रियः पतिर्यज्ञप्तियः प्रजाप्तिर्धिया पतिर्लोक पतिर्धराप्तियः पतिर्गतिश्च चांधक्वरिष्ण सात्वता प्रसीदता में भगवान सतापतियः। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी है और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यह करने से बुद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में 11वें अध्याय के 5वें भाग के 32वें श्लोक में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्णवर्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी 9वें अध्याय के 14 श्लोक में संस्तुति की गई है। और इसे के साथ आज हमने तीसरे अध्याय का 10वें श्लोक का तात्पर्य देखा। अब हम कल 11वें श्लोक का तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।